गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, और ये सेंटेंसेज होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचकों के साथ साथ अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। तो इस प्रकार के वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरू में क्या शब्द दिया होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाता है। दूसरे इस प्रकार के सेंटेंसेस जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि दिए होते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। आइए दोनों प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द दिया होता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। वाज या वर में से कोई एक सब्जेक्ट आता है, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर उसके बाद हम अदर वर्ड्स यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, और फिर वाज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद बचे हुए शब्द यानी अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखने के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी बनती है। आगे हम वन बाय वन वाक्यों का अभ्यास करेंगे, जिससे कि हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहला सेंटेंस है, क्या जहाज डूब रहा था। अब देखिए इसमें क्या शब्द पहले आया, तो इसमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। यहाँ पर जहाज जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे वाज द शिप। शिप में डूबना होता है, इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, हो जाएगा सिंकिंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी वाज द शिप सिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम आगरा जा रहे थे। तो इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पर आ जाएगा वर यू गोइंग टू आगरा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी वर यू गोइंग टू आगरा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या लता गीत नहीं गा रही थी। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है कि जब नहीं शब्द हो प्रश्नवाचक वाक्यों में, तो इस प्रकार की अंग्रेजी बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। तो इसमें हो जाएगा, देखो वाज लता, अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट। वाज लता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुरेश क्यों रो रहा था। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में दिया हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हमें प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखना होता है, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। अब वाई के बाद वाज लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है। वाई वाज सुरेश, और रोना की अंग्रेजी होती है बीप। बीप में आईएनजी ऐड कर देंगे, हो जाएगा बीपिंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो पूजा कहाँ कर रहा था। और इसमें देखो कहाँ की अंग्रेजी हमें पहले लिखना होगा। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, करेक्शन, वो पूजा कहाँ कर रही थी। तो इसमें आ जाएगा वेयर वाज शी। पूजा करने का अंग्रेजी वर्शिप होती है, आईएनजी जोड़ देंगे, वर्शिपिंग हो जाएगा वर्शिपिंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे।
तो इस प्रकार अंग्रेजी बन जाएगी वेयर वाज शी वर्शिपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मंदिर में कौन पूजा कर रहा था। कौन की अंग्रेजी होती है हु, और यहाँ पर लिखेंगे हु वाज वर्शिपिंग in the temple, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी हु वाज वर्शिपिंग इन द टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है धोबी कपड़े कहाँ धो रहा था। अब कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर वाज वाशरमैन धोना की अंग्रेजी वाश होती है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे आईएनजी, हो जाएगा वाशिंग और वॉशिंग द क्लोथ्स, CLOTHES, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी वेयर वाज वाशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स। तुम कमरे में क्या कर रहे थे। अब देखिए क्या की अंग्रेजी वाट होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाट, और यू प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वर। व्हाट वर यू डूइंग इन द रूम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी व्हाट वर यू डूइंग इन द रूम। तो इस सेशन में हमने प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।